बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पैरामेडिकल हीरोज। पिछली वीडियो में हमने मेरिट लिस्ट के हवाले से बात की थी, लेकिन आज हम अपने जो कॉलेज के कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं सर तसव्वुर साहब, उनसे आपको मिलवाएंगे और तमाम तफसीलात उन्हीं की जुबानी जानेंगे। जो सर तसव्वुर साहब हैं वो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, उनकी वजह से हमारा कॉलेज चल रहा है और बैकबोन है वो हमारे कॉलेज की। मतलब जो भी तमाम मामला हैं वही डील करते हैं। मसलन जैसे कि हमारा डिसिप्लिन वगैरह हो गया, ड्यूटीज का रोस्टर है वो भी सर तसव्वुर साहब ही बनाते हैं और लेक्चर वगैरह को वही मेंटेन करते हैं। और आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं और तमाम तर तफसीलात उन्हीं की जुबानी जानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सर तसव्वुर के पास। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो काफ़ी परेशान थे कि हमने अप्लाई कर दिया, अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हमारा क्या होगा। तो इसी सिलसिले में आज यासिर साहब ने हमें इनवाइट किया कि इसके बारे में हमें कुछ गाइडलाइन दी जाए ताकि ये जो स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं इनकी परेशानी हल की जा सके। तो इस सिलसिले में आपको स्टूडेंट बताता चलूँ कि 15 अगस्त लास्ट डेट थी आपकी अप्लाई करने की। 15 तारीख के बाद आपके शुरू हो जाती है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए होते हैं उसको देखा जाता है, परखा जाता है कि आया वो डॉक्यूमेंट्स आपने ठीक अपलोड किए हैं, आपके नंबर वगैरह जो थे वो ठीक लगाए हैं, तो उसको कहते हैं स्क्रूटनी। और उसकी डेट थी 16 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक। 30 अगस्त को स्क्रूटनी प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वो डिफरेंट कॉलेजेस इंस्टीट्यूट को दिया जाता है कि आपने इन बच्चों की स्क्रूटनी करनी है। 30 तारीख के बाद जब स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो ऑब्जेक्शन होता है, तो आपने जब अप्लाई किया था तो आपने एक रजिस्टर्ड नंबर उसमें ऐड किया था, तो आपको एसएमएस आया होगा उसी नंबर पर कि आपका ऑब्जेक्शन लगा है या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। तो रिजेक्ट का या कोई ऑब्जेक्शन का अगर आपको कोई मैसेज आया है तो उसकी अमेंडमेंट की जो डेट थी वो 2 तारीख से लेके 2 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक डेट थी। आप किसी भी नियरेस्ट इंस्टीट्यूट, जो आपके नजदीक तरीन कोई इंस्टीट्यूट है जहां पर एडमिशन होते हैं, आप उनके एडमिन ऑफिस में जाएं, वहां पर अपना वो मैसेज दिखाएं जो आपको मैसेज आया हुआ है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो जो भी वहां पर मुतलका एडमिन ऑफिस में मौजूद होगा, कोई क्लरिकल स्टाफ है या जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेगा और आपका ऑब्जेक्शन वो जो है ना वहाँ अपने पोर्टल या लॉगिन से वो रिमूव कर देगा कि आपकी किसी की कोई सनद का इशू है, किसी का आईडी कार्ड का इशू है, किसी की तस्वीर का इशू है या नंबरे में कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो उसको आपका वेरीफाई करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे के वो आपको वहां से करेक्शन कर देगा। और जो आपकी एप्लीकेशन के ऊपर इनवैलिड आ रहा होगा, आपकी जो एप्लीकेशन आपने सबमिट करवाई थी उसके ऊपर इनवैलिड आ रहा होगा, जब वो रिमूव हो जाएगा आपका जो ऑब्जेक्शन था तो आपका वहां पर वैलिड आ जाएगा। आपका वैलिड आ जाएगा। वैलिड का मतलब यह है कि आप मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए अहल हो गए हैं, तो वो एक्सेप्टेंस आपकी वो कर देगा इंस्टीट्यूट, जो भी आपका ऑब्जेक्शन रिमूव करेगा। तो ये डेट थी 2 तारीख से 5 तारीख तक आप लोगों ने इसको रिमूव करवाना है। तो 5 तारीख के बाद जो आपकी गजट लिस्ट होगी टोटल कंप्लीट के जितने लोगों ने अप्लाई किया था और जितनों के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, यानी कि करेक्ट डॉक्यूमेंट्स निकले, वो आपकी मेरिट लिस्ट में शामिल होने के अहल हैं। इसको कहते हैं गजट लिस्ट। और ये गजट लिस्ट जो आपको लगेगी ये डिस्प्ले होगी, ये आपकी 6 सितंबर यानी कि 6 सितंबर को आपके पोर्टल पर, आप पंजाब मेडिकल फैकल्टी के पोर्टल पर जाएं, वहां पर आपको गजट लिस्ट मिल जाएगी। गजट लिस्ट में आपका अगर नाम है तो इसका मतलब है कि ये वो स्टूडेंट है जिनके मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस हैं, इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर गजट लिस्ट आ गई है, उसमें अगर कोई करेक्शन करवानी है, कोई एरर आ रहा है, आपको कोई मैसेज आया है, तो आपने दोबारा इंस्टीट्यूट में जाना है, उसकी करेक्शन होनी है। उसकी करेक्शन 7 तारीख से लेके यानी कि 7 सितंबर से लेके 10 सितंबर 2024 तक आप अपने ऑब्जेक्शन, आप जो करेक्शन करवाने वाली है वो आप वहां से रिमूव करवा सकते हैं और ठीक करवा सकते हैं। एक था बिफोर गजट लिस्ट जो आपको मैसेज आया हुआ था। अब जो है गजट लिस्ट जब बन जाती है तो उसमें कोई एरर का चांसेस हो सकते हैं, कोई एरर आ सकता है, तो वो है आफ्टर गजट लिस्ट।
वहां जाके 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक आपने 10 सितंबर तक आपने वो करेक्शन करवा लेनी है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपकी मेरिट लिस्टों का क्या बनेगा। तो जैसे ये 10 तारीख का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, करेक्शन वाला, आपकी अमेंडमेंट हो जाएगी, आपके जो एरर थे वो रिमूव हो जाएंगे, तो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी 12 सितंबर 2024। 12 सितंबर को आपकी गजट लिस्ट लगेगी। अब 12 तारीख को आपने ये करना है कि आपको एक एसएमएस आएगा, जिन लोगों को पहली प्रायोरिटी जो उनकी थी, जो प्रेफरेंस थी, जिस कोर्स में उन्होंने अप्लाई किया था, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर उनका नाम आता है तो उसको मैसेज जाएगा। अब जब मैसेज जाएगा उसको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिलेक्ट हो गया, बल्कि मैसेज में उसने अपनी राय देनी है, अपनी कॉन्सेंट जिसको हम बोलते हैं, अपनी राय देनी है कि आप एडमिशन वाकई लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। आपका फॉर एग्जाम्पल ओटी में अप्लाई किया था, आपका नाम एमएलटी में आ गया, अब आपकी ओटीटी में नाम नहीं आया, एमएलटी में आया, आपने कॉन्सेंट दे देनी कि आप रजामंद हैं एडमिशन लेने के। अब ये थी आपकी पहली मेरिट लिस्ट, उसमें आपने कॉन्सेंट देनी है। उसके बाद दूसरी मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी, इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये कॉन्सेंट है 12 तारीख से लेके 15 सितंबर तक, यानी कि आपका 12 तारीख को लिस्ट लगेगी और उसके बाद 12 तारीख से 15 तारीख तक आपने यस या नो करना है कि आप अहल हैं। अगर आप यस करते हैं, इसका मतलब यह कि आपकी नई लिस्ट जो लगेगी उसमें भी आप अहल हो सकते हैं। आप आगे जो है ना यानी कि ओटी में आप चाह रहे थे, हो सकता है कि अगली लिस्ट में आपका ओटी में नाम आ जाएगा, ठीक है। वो 12 से 15 तारीख तक आपने अपनी वहां कॉन्सेंट देनी है। उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी आपको 16 सितंबर 2024 को। अब जो 16 सितंबर 2024 को लिस्ट लगेगी, उसमें दोबारा से आपके वो कॉन्सेंट मांगेंगे। आप कॉन्सेंट का मतलब होता है आपकी रजामंदी, आपकी रजामंदी मांगेंगे कि आप रजामंद हैं, इसमें एग्री करते हैं कि इसमें एडमिशन लेना है। तो उसका प्रोसेस आपका 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक आपने उसको कॉन्सेंट देना या यस करना। कॉन्सेंट का मतलब होता है कि आपका यस नो होगा तो आपने यस करना है। आपने पोर्टल लॉगिन जो आपका याद रखना कि ये जो कॉन्सेंट आपने देना है ये आपने देना है। आपने पंजाब मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर अपना आईडी कार्ड जो रजिस्टर था डालना है, उसके बाद अपना पासवर्ड जो आपको आया हुआ था वो डालना। आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। जब प्रोफाइल आपकी ओपन होगी उसमें आपने यस या नो की ऑप्शन होगी तो आपने यस करना है उसमें। अब दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद तीसरी मेरिट लिस्ट जो लगनी है वो लगनी है 20 तारीख को, यानी कि 20 सितंबर को। 20 सितंबर को तीसरी लगेगी, उसमें आपने 20 तारीख से लेके 23 तारीख यानी कि 23 सितंबर तक आपने अपनी कॉन्सेंट देनी, अपनी रजामंदी जाहिर करनी। इसके बाद चौथी मेरिट लिस्ट लगेगी आपका 24 सितंबर 2024 को। 2024 यानी कि 24 सितंबर ये फाइनल लिस्ट होगी, आपने इसके बाद कॉन्सेंट दे देनी। जब 24 सितंबर तक, 24 सितंबर से लेके 27 सितंबर तक आप अपनी कॉन्सेंट दे देंगे, अपनी रजामंदी दे देंगे, जाहिर कर देंगे। हो सकता है पहली लिस्ट में आपका एमएलटी में आया, दूसरी में हो सकता है आपका ओटी में आया, तीसरी का हो सकता है आपका डायलिसिस में आ गया। तो अब जो फाइनल लिस्ट है, जो ज्वाइनिंग का आपका कहां मेरिट रुका, किस पर, आपकी प्रायोरिटी बेसिस पर, जो आपने प्रेफरेंस दी हुई थी कि मैं इस कोर्स में लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं, तो वहां पर आपका जो ज्वाइनिंग लिस्ट होगी वो आपकी स्टार्ट होनी है 28 तारीख से लेके 30 सितंबर तक। अब 30 सितंबर से पहले, 28 सितंबर से पहले आपको मैसेज आएगा, 27 को आ जाए या 28 को आ जाए कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, फला फला इंस्टीट्यूट, फला फला कोर्स में आपका एडमिशन हो गया। तो लिहाजा आप ज्वाइनिंग 28 तारीख से 30 तारीख तक आप उस इंस्टीट्यूट में जाकर ज्वाइनिंग दें। तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, अपनी फोटोकॉपीज के साथ, जिस इंस्टीट्यूट में नाम आएगा उस इंस्टीट्यूट में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं और वहां की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वो बताएंगे, जो उनको फोटोकॉपीज वगैरह चाहिए होंगी, जो उनको जरूरत होगी, वो चीजें उनके वहां पर आपने जाना है और वहां का जाके सबमिट करवाना है। वहां आपने ज्वाइनिंग देनी है और आपकी उस इंस्टीट्यूट में फाइनल जो एडमिशन आपका फाइनल हो जाएगा। और उसके बाद क्लासेस का जो टाइम है, जैसे ही जाने का प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है तो आपकी 1 अक्टूबर 2024, क्योंकि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, ओवरऑल पूरे पंजाब में सिस्टम है। अब जो उन्होंने बना दिया है कि जो क्लासेस स्टार्ट होनी है ओवरऑल पूरे पंजाब में एक ही दिन क्लासेस स्टार्ट होंगी और उसकी डेट है 1 अक्टूबर 2024। तो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद अपनी आप स्टडी अपनी कंटिन्यूज करें।